प्रिडिक्शन के लिहाज से आप क्या कहेंगे, आज इंडिया जीत रहा है या पाकिस्तान? प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन तो वैसे इंडिया की है, लेकिन मेरी जो दुआ है और जो विश है वो पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक हम सब पाकिस्तानियों का यही इस वक्त ख्यालात और तासुरात होंगे कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीत जाए। ऑन पेपर लगता तो नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर आप ये कहें कि चलें, इंडिया आर द स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स ऑन पेपर, ऑफ पेपर जो भी कह लें, पाकिस्तान को ऐसी क्या चीज करनी है कि जिससे वो जीत जाए? पाकिस्तान को ऐसी कोई चीज भी नहीं करनी, यकीन करो, कुछ भी नहीं करना तो जीत जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये जितना सोचेंगे ना और जितना चीजों को हावी करेंगे ये हार जाएंगे। मैं तुम लिख लो मेरी बात। हाँ, इनको फ्री माइंड दे दे कि आप समझो मैच आपका क्लब मैच है, बिल्कुल गली मोहल्ले का मैच है। आप हार जाओगे कोई परवाह नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अपने ज़हन पे 1% भी ये मत लाओ कि ये कोई बहुत बड़ा मैच है। आप बिल्कुल जाओ ईज़ी होके खेलो, जैसा नॉर्मल खेलते हो, गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हो, स्ट्रीट्स पे खेलते हो, क्लब्स में खेलते हो, मारो। तुम्हारे सामने कोई बॉलर नहीं है, कोई बुमराह नहीं है, जिसको जैसा तुम गली में खेलते हो तुम खेलो। तुम्हारी जो इस वक़्त स्पॉट है ये कहीं नहीं जा रहा। तुम वन डाउन है, वन डाउन खेलोगे, तुम ओपनर हो, एज़ एन ओपनर खेलोगे, कोई तुम्हें नहीं हिला सकता। ये श्योरिटी है हमारी तरफ से। तुम अपना फ्री माइंड होके गेम खेलो, अपने लिए नहीं मत खेलो, मुल्क के लिए खेलो। बस जाओ, यूँ समझो कि तुम्हें इस वक़्त 200 मारना है इस पिच पे, और अगर तुम्हें चेज़ करना है तो तुम्हें स्मूथली चेज़ करना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लो और अपनी गेम करो, तो ये शायद जीत जाए। अदरवाइज़ जितना ही अपने आप को इसमें करेंगे, यार हमें गेम प्लान लेकर चलना है, हमें इसको टुक करना है, इसको मारना है, तो ये नहीं कर सकते। इस वक़्त ये हालत नहीं है। तो उस वक़्त ज़माम था, यूसुफ था, सईद अनवर थे, तो वो आप एक प्लान लेके चल सकते थे। बट राइट नाउ आपको अपनी गेम वो खेलनी है जिसके लिए आप मशहूर हो। अब जैसे साइम अय्यूब की आप बैटिंग देख रहे होंगे कि वो 3 मैचों में 0 पे आउट हो रहे हैं, 1 रन पे, 2 रन पे। वो उनकी बैटिंग नहीं है। वो बिल्कुल ऐसा खेल रहे हैं जैसे अपने आप को एक जगह पे बंद कर लिया उन्होंने, और वो उसको बिल्कुल मजबूरी में आके शॉट मार रहे हैं। इस तरह से नहीं, खुल के मारो। जब अगर मारनी है तो खुल के मारो, कोई मसला नहीं। तो इंशाल्लाह कर लेंगे, जो कि मुझे उम्मीद है कि आज ऐसा उम्मीद है। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दुआ है ऐसे ही हो इंशाल्लाह। ऐसा ही है। और आई थिंक अगर मैं सजेस्ट कर सकता कुछ पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, ये देखिए ये बड़ा मैच है, बड़ा प्रेशर है। अगर प्राइम मिनिस्टर मीडिया पे आके ना नेशन को मैसेज दें कि देखें आज बहुत बड़ा मैच है, टीम से तवक्कुआत जरूर होती हैं, लेकिन आज मैं नेशन के बिहाफ पे टीम को मैसेज ये दे रहा हूँ एज अ प्राइम मिनिस्टर कि हम सब आपके साथ हैं और अगले 6 महीनों तक ये टीम चेंज नहीं होगी। अगले 6 महीने तक T20 के यही प्लेयर हैं। मुझे परवाह ही नहीं है कि हर सीरीज जाके 3-0 हार जाएं, 5-0 हार जाएं। तो ये मैसेज ना बहुत क्लियर आउट आना चाहिए ताकि प्लेयर्स को ये हो कि यार ये इंडिया वाला मैच ना मेरा आखिरी नहीं है, मैं इसके बाद भी अपनी जगह बना सकूंगा। क्योंकि लेकिन इस वक्त जो लोगों के सेंटिमेंट है ना वो ये है कि बस अब बाबर आजम वापस आ जाएगा, आप शाइम अयूब को डिमोट करें, हारिस को निकालें, तो ये इस एनवायरनमेंट में टीम नहीं चल सकेगी इंडिया के खिलाफ। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे टूर्नामेंट के बीच में ना प्लेयर्स को नई टैक्टिक्स नहीं सिखा सकते। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी कुछ नया नहीं कर सकते। अब आप शाहीन को नहीं सिखाएंगे कि अभी स्विंग कैसे करनी है। आप साइम अयूब को बल्ला पकड़ने का तरीका आप सिखा नहीं सकते, वो सीख के आ चुका, आपके सिस्टम से निकल के आ चुका। उसने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके मुल्कों में रन बना के दिखा दिया। तो टेक्निक का प्रॉब्लम नहीं है, ये भी मेंटल ब्लॉक है। बिल्कुल। मेंटल ब्लॉक निकलेगा मेंटल ट्रीटमेंट से। आपको उनको साइकोलॉजिकली रिलैक्स करना पड़ेगा। सुनने में बातें ये आ रही थी कि शायद साइकाइट्रिस्ट पाकिस्तान ने हायर किया है ओवर द वीकेंड। आई होप ऐसा किया हो, क्योंकि एक प्रोफेशनल जो है ना वो जाके आपकी नर्व्स को ईज करने में हेल्प कर सकता है। तो चलें, अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आता है तो मैं ऐसे एक सजेशन दे रहा था, तो एटलीस्ट टीम मैनेजमेंट वहाँ मौजूद है। टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी चेयरमैन का यहाँ पे रोल हो सकता है कि एटलीस्ट वो प्लेयर्स को ये कॉन्फिडेंस दे दें कि भाई आप ही हैं हमारे प्लेयर्स अगले 6 महीने के लिए। आज का रिजल्ट मैटर ही नहीं कर रहा। दैट्स ट्रू। तो सिर्फ ये अगर कुछ हो जाए आज तो हम कुछ डिफरेंस देखेंगे, वरना आप टेक्निक नहीं सिखा सकते इतनी शॉर्ट नोटिस पे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि आज की प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपको क्या लग रही है? लग रहा है पाकिस्तान हारिस तो रऊफ को खिलाएगा? मैं कहता हूँ कुछ चेंज नहीं करें, सिवाय खुशदिल शाह के। बस उसको चेंज कर दें, मुकीम ले आए और सेम टीम पर जो लास्ट खेली। तो प्लेइंग 11 क्या थी लास्ट आपकी?
सिर्फ उसमें सब सेम थे, सिर्फ खुशदिल शाह ऐड हुए थे और उसमें हारिस रऊफ ऐड हुए थे। तो हारिस रऊफ सही है ओके, पीएम की जगह, और मैं समझता हूँ मुकीम आ जाए बस खुशदिल शाह की जगह। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हारिस रऊफ आपको रिटेन करना पड़ेगा, लेकिन एक सवाल है हारिस रऊफ के ऊपर ना। अभी मैं जरा मैच दोबारा रिविजिट कर रहा था कल का, बांग्लादेश वाला, और मैं ये खास नोट ये करना चाह रहा था कि एंड ओवर्स में दोनों तरफ इनिंग में ना सीमर्स की पिटाई हो रही है, स्टार्टिंग में भी, एंडिंग में भी। हारिस रऊफ का एक स्पेशल प्रॉब्लम ये है कि जो उनका टैलेंट है स्पीड का, वो बैट्समैन को जो है ना एक अच्छी स्लो डिलीवरी भी बीच में मार देते हैं, बाउंसर कराते हैं, इसको रिसीव करते हैं, यॉर्कर उनकी अच्छी है। अम, लेकिन उनके पास अनफॉर्चुनेटली हम ये कहते हैं ज्यादा समझ नहीं है, वो पटकते हैं बॉल्स हमें। तो इस पिच पे जहाँ फास्ट बॉलर्स की ठीक ठाक पिटाई हो रही है, जिसमें शाहीन अय्यूब मारने वालों में शामिल है फास्ट बॉलर्स को, शाहीन अय्यूब नहीं, सॉरी, शाहीन अफरीदी ने बहुत रन्स बनाए हैं फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, राइट? इस एज अ बैट्समैन, तो इस सिचुएशन में इंडिया के खिलाफ आप हारिस रऊफ को खिलाएंगे? देखो इसका जवाब सिंपल है। हमारे अब कुछ कुछ ऐसी गोलियां होती हैं, जब हम बीमार होते हैं ना तो हमें गोलियां खानी पड़ती हैं, वो कड़वी होती है लेकिन वो हमें खानी पड़ती हैं अपनी सेहत को वापस रिकवर करने के लिए। तो ही इज लाइक दैट। देखो आपने हारिस रऊफ को कड़वी गोली बना दी है। मैं बताऊं ना, सिंपल सा फॉर्मूला है। आपका कितना भी अच्छा बॉलर हो, अगर वो स्पिनर है ना, तो वो एंड में 5 बॉलों पे 5 छक्के खा सकता है। ये लास्ट आपने देखा है श्रीलंका और अफगानिस्तान वाले मैच, ठीक है? तो उसमें स्पिनर हमें स्पिनर चाहे कितना बड़ा स्पिनर हो, लेकिन याद रखो कि वो बहुत बुरा पिट सकता है। सईद अजमल की मिसाल आपके सामने है, आपके सामने इसकी मिसाल है, आपके सामने कई और प्लेयर्स हैं जो इस तरह से पिटे। फास्ट बॉलर को एक कैच हासिल हो, बेशक वो पिट सकता है, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि टच एंड गो वाला मामला होता है आखिरी ओवर कि अगर उससे नहीं लगा, कोई एज लग गया या कुछ इस तरह का हो गया, और बिल्कुल चौका भी लग सकता है। लेकिन ज्यादा चांस ये होते हैं कि प्लेयर घबरा के, उसके पास करने को ज्यादा नहीं होता, वो सिर्फ उसके जहन में एक माइंड होता है कि मारना है। उसमें बाज दफा ऐसा होता है स्पीड से आप बॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोई स्पीड आपने तेज कर दी तो एकदम से एज लग गया तो आउट, या फिर स्लो वन मार दी, जो कि उसके अंदर स्किल्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बेटर देन स्पिनर या सीमर, आई गेस हारिस रऊफ इज अ गुड ऑप्शन। आप बिल्कुल, बताएं हाँ सही। क्या क्या नहीं नहीं, आप क्या कहते नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने विलारे को जब देखा आखिरी ओवर, खैर वो तो उसकी ओवर की टाइमिंग गलत थी, उसका ओवर पहले निकाल देना चाहिए था, लेकिन जाहिर है उसकी जगह कोई फास्ट बॉलर होता तो उसके पास कमबैक का कोई ऑप्शन होता, विलारे के पास हैं? ऑप्शन नहीं थे, और नबी ने उसको ऑलमोस्ट 6 छक्के लगा दिए थे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं इसको कहूंगा कि हारिस राव के पास दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो यहाँ पे रन बहुत ज्यादा लीड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दिलेरी से बॉलिंग करें, सही लेंथ पे डालें, तो पाकिस्तान का वो ट्रम्प कार्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि देखो सिर्फ स्पिन में कर सकता है ना वेरिएशन, लेकिन एक फास्ट बॉलर जो है ना, वो फास्ट के साथ साथ स्पिन भी कर सकता है, स्लो वन मार सकता है। तो उसके पास ये ऑप्शंस है, तो इसलिए मेरा जो है वोट हारिस रऊफ पे जाए। करेक्ट। अब हम आ जाते हैं, अज्यूम करें मैच खत्म हो गया है, पाकिस्तान मैच जीत गया, प्रेस इंशाल्लाह। कॉन्फ्रेंस में, इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान आगा को क्या कोई जवाब देना चाहिए इंडिया को? बिल्कुल जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब ऐसा हो कि जिसमें एक तो ये बहुत प्यार से ना, बहुत प्यार से तस्दीक करे कि ये जो स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स जो एक हमारा एक अरीना है, स्पोर्ट्स अरीना, इसमें हमें सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये बोले वहाँ कि हमें सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये जो ग्रजेस है ना, ये दिल में रखने चाहिए। अगर स्पोर्ट्स में ये चीज आ गई तो ये अच्छा नहीं है। बाकी मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, ये मैच जीत गया, सिंपल इज दैट, ये रखे बस। कुछ नहीं बोले, उनको बिल- प्यार से उनके साथ ये करे, ये इज्जत भी बन जाएगी। दुनिया कहेगी ये चाहता तो अपनी फौज का नाम ले सकता था, अपने इदारों का नाम ले सकता था, या कुछ भी तस्दीक कर सकता था, लेकिन इसने कुछ नहीं बोला। इसने कहा ये एक स्पोर्ट्समैन गेम है, इसमें ये चीजें नहीं आनी चाहिए। और मुझे दिली अफसोस हुआ है। बाकी ये है कि अल्लाह मुबारक करे सबको, और पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान को। ये बस सिंपल इज दैट, ये फॉर्मूला रखे, कोई टेंशन नहीं, इंशाल्लाह। मैं भी समझता हूँ कि हमें जो है वो मिसाल सेट करनी चाहिए। हम जो एज मुस्लिम्स हम अपने नबी को फॉलो करते हैं। नबी बिल्कुल। के सामने जिसने कचरा फेंका ना, उसी को जाके बीमारी में पूछा,
और एग्ज़ैक्टली। उससे बड़ी डिफीट नहीं होती किसी की। आप सही। किसी के साथ बदतमीजी का जवाब बदतमीजी कर दें तो वो अगला भी समझ जाता है, ठीक है मैंने बदतमीजी की थी, इन्होंने भी बदतमीजी कर दी, लेकिन उसमें एहसास क्रिएट नहीं होता। जब आप किसी ने आपके साथ गलत किया है ना और आप उसका जवाब वो देते हैं जो वो तवक्को नहीं कर रहा, इस वक्त पूरी दुनिया यही तवक्को करेगी कि जो उन्होंने किया है वो भी ये कर देंगे, क्योंकि हमारे बिल्कुल पास भी ऐसा। बोलने को बहुत कुछ है। वो अगर आज वहां खड़े होकर 6-0 का जिक्र कर दे तो बहुत जगह पे आग लग जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ ये सही नहीं होगा। ये सही नहीं होगा, उसको नहीं करनी चाहिए ऐसी बात। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, एज एज मुस्लिम्स, एज ह्यूमंस एंड एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आपको वही प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए जो कि उस स्पोर्ट्स के हैं। पूरी दुनिया बिल्कुल। में जब फुटबॉल में जब ईरान और इसराइल फुटबॉल का मैच खेलते हैं, ईरान या अमेरिका फुटबॉल का मैच खेलते हैं, हमें वहां पे कोई इस तरह की हरकत नजर नहीं आती कि पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर्स ईरान में जंग करने की जिक्र कर रहे हो। ऐसी कोई चीज हमें नजर नहीं आती, क्योंकि किसी कोई भी स्पोर्ट हो जाए, वो उस स्पोर्ट की सैंक्टिटी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का नाम ही इसलिए जादू है कि हर मुल्क में पीछे बहुत सारा कुछ होगा, आपके जहन में बहुत सारा बर्डन होगा जो आप कैरी कर रहे होंगे, इमोशनल बर्डन जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है, लेकिन वो आप स्पोर्ट्स अरीना में लेकर नहीं आते। तो आपने बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। मुझे उम्मीद यही है कि हमारे प्लेयर कोई नेगेटिव लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, नहीं कर। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जिताए। और नीयत ये होनी चाहिए कि हम जीत के अच्छी मिसाल कायम करेंगे, तो फिर अल्लाह की मदद भी आएगी।